तो हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए आज बेसिक सेशन में नई चीज़ लेके आ गए हैं। व्हाट इज़ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बेसिकली कहता है कि अगर किसी कंडक्टर के ऊपर अगर हम वी वोल्टेज अप्लाई करें, अगर किसी कंडक्टर के ऊपर वी वोल्टेज अप्लाई करें तो उसमें जो वो उसके कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ये मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ कि दिस इज़ बेसिकली कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है। अगर इस कंडक्टर को अपन किसी वोल्टेज सोर्स यानी वी वोल्टेज सोर्स से जोड़ा गया है, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, यानी जो करंट इस कंडक्टर से फ्लो होगा, यानी ओम्स लॉ बोलता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी अगर अपन ने इस कंडक्टर के अंदर वोल्टेज बढ़ाया तो करंट भी बढ़ेगा। अगर अपन ने पहले एक रखा, मानो अगर एक वोल्टेज पे 0.02 एम्पियर मतलब करंट फ्लो हो रहा था, अगर अपन ने इसको 2 कर दिया तो मान सकते हैं ये भी 0.4 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। पर अगर अपन ने वोल्टेज को इंक्रीज़ किया तो करंट बढ़ेगा। पर इसकी एक शर्त ये थी कि जो कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है तो 110 डिग्री सेल्सियस पे ये काम नहीं होगा। यानी जो कंडक्टर है उसका ये रिमेंस कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। ये इसकी कंडीशन होती है। जब ओम्स लॉ के फॉर्मूले डिराइव किए जाते हैं तो इससे निकलता है IR, जहाँ पर आर डिनोट करता है रेजिस्टेंस को डिनोट करता है आर। एंड अगर इसको लिख सकते हैं आर, वी बाई आई को अपन आर डिनोट कर सकते हैं, और आर को लिख मतलब आई को लिख सकते हैं अपन वी, मतलब आई डिनोटेड बाई वी बाई आई एंड आर। ये बेसिकली टर्म्स है। अपने को इतने से ही काम अपना हो जाएगा। आइए अपन इसके ऊपर एक सवाल करके देखते हैं जिससे अपना थोड़ा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। कुछ इस प्रकार है कि अपने को ये आर फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। तो ने जो ये वाला सिंबल है ये होता है अर्थिंग का सिंबल, यानी अर्थिंग यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि अगर ये कोई वायर दिया हुआ है, अगर इसका यहाँ पर अगर पोटेंशियल इसको ए कहूँ ने, अगर यहाँ पर A15 दिया हुआ है ने, अगर इसको मैं कहूँ B ने, अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ये किया गया है, तो अपन लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इक्वल टू 15 - 10। यानी जो अगर इसको मैं कैपिटल भी बोल दूँ तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर अपन अर्थिंग माने तो ये जीरो हो गया, जीरो, और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है, तो जीरो तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 वोल्ट। तो अपने को आर फाइंड करना है। तो अपन आर फाइंड करने के लिए इसको नाम दे देते हैं I1, और इसको नाम दे देते हैं I2, और जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट के अंदर उसको IT नाम दिया अपन ने, जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है। तो ओम्स लॉ के अगर ओम्स लॉ अपन यूज़ करें तो ओम्स लॉ अपने को निकालना I1, तो ओम्स लॉ होता है V/R। इन दोनों इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 10 और डिवाइडेड बाय 200। यानी अपन लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 200, यानी ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा, और ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा। और अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20। और अगर अपन 1/20 को डिवाइड करते हैं तो जो I1 है वो आता है अपना 0.05 एम्पियर, यानी ये अपना आता है I1। ठीक है। अब इसी प्रकार बेसिकली अपन इसको निकाल लेंगे। तो अगर अपन इसी प्रकार बेसिकली अपन यहाँ पर I2 निकाल लेंगे, तो I2 के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो ये भी जीरो है, और सेम जो यहाँ पर रहता है वही से पोटेंशियल डिफरेंस V यहाँ पर रहेगा। तो अगर अपन आगे बढ़े, अगर अपने को I2 निकालना है तो I2 का सेम फॉर्मूला आएगा, I2 बराबर V डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पर अगर अपन इस पूरे सर्किट को भूल जाएँ तो यहाँ पर V हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 10, और जो अपना R2 हो जाएगा 50, यानी ये से कट जाएगा, यानी इसका मान आएगा 0.02 एम्पियर। यानी जो I2 है वो ये हो गया। जब अपन ने टोटल I1 को माना है तो अगर अपन I1 और I2 को ऐड कर देंगे, यानी I टोटल हो जाएगा I1 प्लस I2, ये बेसिकली हो जाएगा I टोटल। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो अपना आंसर आता है 0.25 एम्पियर, यानी जो I टोटल है वो हो गया 0.25 एम्पियर। सेम जो अपन ने यहाँ पर अप्लाई किया वही ओम्स लॉ अपन यहाँ पर इस सर्किट पर अप्लाई करेंगे। यानी अगर अपने को चाहिए आर, तो आर होता है V/I। जो आर होता है वो अभी मैंने बताया, आर जो होता है वो होता है V/I। जो आर होता है वो होता है V/I।
अपन अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई आई। और अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो यहाँ पर आएगा 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई आई, कितना है 0.25 एम्पियर। और ये वोल्ट में है, अगर इसको करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और नीचे 0.25 आ जाएगा। जब इस यहाँ पर से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। और जब अपन इसको फाइनली करेंगे तो अपना आंसर आएगा 20 ओम। यानी जो अपना रिक्वायर्ड आर था वो अपन ओम्स लॉ की सहायता से निकाल लिया और वो आया है अपना 20 ओम। तो यही बेसिकली ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ और प्रॉब्लम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अच्छा सा प्यार से कमेंट कीजिए कि हम वीडियो में और क्या सुधार कर सकते हैं। थैंक यू।